आज मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम मांग पत्र सौंपा। आज मिड डे मील वर्कर्स देवीलाल पार्क में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने C2 के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद सीएम प्रतिनिधि को अपना मांग पत्र सौंपा। इस दौरान कुरुक्षेत्र जिले की मिड डे मील यूनियन प्रधान रोशनी देवी, प्रदेश उप प्रधान लाल देवी, C2 प्रतिनिधि महावीर प्रसाद दाइया ने बताया कि मिड डे मील वर्कर्स पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांगे हैं कि मिड डे मील वर्कर्स को पक्का किया जाए, वहीं उनका मानदेय भी समय पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय 5 से लेकर 7 महीनों की देरी से मिल रहा है। अगर ऐसे में उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो मिड डे मील वर्कर्स बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। मिड डे मील वर्कर्स ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की कि उनकी समस्याएं जल्द हों। उन्हें 1 साल में केवल 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है, जबकि बाकी कर्मचारियों व स्कीम में लगी अन्य महिलाओं को 12 माह का वेतन मिलता है। मिड डे मील वर्कर्स 2 दशक से भी अधिक समय से नियमित करने की मांग कर रही हैं। मेरा नाम लाल देवी है जी और मैं राज्य की उप प्रधान हूँ। यहाँ अपने ज़िले में 974 वर्कर हैं जी, जिसमें से 100 वर्कर अपनी आई हैं जी, पहुँची हैं। और आज का जो प्रदर्शन है ये सभी आल हरियाणा के अंदर अपना प्रदर्शन कर रही हैं बहनें। तो 4 जिले तो अपने पानीपत के अंदर हैं जी, ये शिक्षा मंत्री डांडा जी के पास। तो एक अगर ये प्रदर्शन का कोई दबाव नहीं पड़ा तो उससे भी बड़ा कदम आप आगे उठाएंगे और आंदोलन करेंगे। और ये जो 20 मई की देशव्यापी हड़ताल है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और जैसे कि उसने कैलाश सानी जी ने बताया कि कल आपको बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, तो देखते हैं कि कितनी मांगे अपनी वो मानते हैं, तो उसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे। अगर नहीं बात हमारी मानता तो आगे हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पत्र में टोटल कितनी मांगे तो है जी 17 मांगे हैं हमारी। 17 मांगे हैं। प्रदर्शन हुआ था। हाँ जी, ये जिस दिन से सत्ता में सरकार आई है उस दिन से हमारी कोई मांगे का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन पहले भी हमने प्रदर्शन किए हैं जी। मांग पत्र देते हैं तो डस्टबिन में डाल देते हैं, तो हमारे को ना तो बातचीत के लिए बुलाया जाता है, तो अपना कोई समाधान नहीं हुआ। जैसे तनख्वाह हमारी 12 महीने तक की तो नहीं है, 10 महीने की है, वो भी 6 महीने में एक बार आती है। जनवरी में 15 दिन काम करते हैं, 15 दिन के पैसे भी नहीं देती सरकार। घर का खर्च कैसे चलता है? घर का खर्च तो बस जैसे अपनी विधवा महिलाएं हैं इसमें ज़्यादातर, उनका तो देखो बड़ा औखा चलता है। और जैसे 7,000 हैं, ये 2 किस्तों में पैसे भेजती है सरकार। 6,000 के ये अपनी जो उसकी हरियाणा की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो 1000 रुपये हमारे को लेट पाती है। हमें कहते हैं कि पैसा इकट्ठा है, 7,000 आता है, तो हर महीने की 7 तारीख को पैसा अपना आ जाए। मतलब किस्तों में ना आए, इकट्ठा पैसा आए, तो क्या 2 बार ना आए। ऐसे ही बैठे रहेंगे हड़ताल पे? क्या लगता है कि सरकार ध्यान दे पाएगी कुछ? नहीं जी, सरकार ध्यान तो नहीं देती, पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम रोशनी देवी, मैं जिला प्रधान। तो हमारी एक तो 12 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती जी, तो 6,000 आते हैं, ये तो बता ही दिया। तो जब हमें रिटायर किया जाता है तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर का रिटायरमेंट के ऊपर सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन हमारा नहीं लागू करा मिड डे मील वर्कर का। तो 1-2 लाख रुपये तो हमें रिटायरमेंट के ऊपर मिलने चाहिए और 65 साल की उम्र होनी चाहिए, तो वर्कर को ऐसे ही हटा के भेजा जाता है। और 5 लाख रुपये डेथ क्लेम मिलना चाहिए, जैसे वर्कर की काम करते समय डेथ हो जाती है, 5 लाख रुपये हमें वहाँ पर मिलना चाहिए। और जो वर्दी है देखो, 600 रुपये में 2 ड्रेस सिलवाई नहीं जाती, क्योंकि इसका हमें 2,000 रुपये मिलना चाहिए। आशा वर्करों का तो 15,000 आ भी गया, 1,500 रुपये आ भी गया, हमें 2,000 मिलना चाहिए। और हम आज यही नहीं है भाई, कुरुक्षेत्र जिले में ही कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी नायब सैनी के, श्री मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास पर लगी थी ज्ञापन सौंपने
की हमारे 3 जिले पानीपत, सोनीपत और करनाल, ये श्री माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी डांडा के उस पे दफ्तर पे आवास पर ज्ञापन सौंप रहे हैं। और ये पूरे जिले के अंदर ऑल हरियाणा के अंदर ये मीटिंग हो रही है। क्या लगता है कि मिड डे मील की तरफ जो सरकार मिड डे मील की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और स्कूलों में, जिन स्कूलों में खाना बन रहा है वहाँ पे रेसिपी भी ऐसी भेजी जाती है। पूड़ा देखो बनाने में कितनी दिक्कत होती है। पूड़ा तो आजकल की औरतें घर में भी नहीं बनाती और पराठा भी नहीं बनाती, क्योंकि बर में पराठे में भी बहुत टाइम लगता है, रोटी में भी बहुत टाइम लगता है। ऐसी रेसिपी नियुक्त करे सरकार जो हमें बच्चों को बना कर देने में आसानी हो और बच्चों को भी अच्छा से दिया जाए। मिड डे मील में बच्चों को क्या कुछ दिया जा रहा है? बच्चों को मिड डे मील में दिया तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन बनाने में बड़ी दिक्कत है। जहाँ पद खाली पड़े हैं वहाँ पे तो एक कुकों की भर्ती नहीं हो रही है। वहाँ पे जल्द से जल्द कुक लगाई जाए। और जिन स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं वहाँ पर हटाने की कह रहे हैं सरकार। जहाँ पर टीचर जाता है कुक को भी वहीं पर भेजा जाए, क्योंकि इतने साल काम करके उससे काम से ना हटाया जाए। और जो छंटनी कही गई है उनको काम पर दोबारा लिया जाए। और मिड डे मील पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि मिड डे मील से ही ज़्यादा हमारे स्कूल चल रहे हैं। और सरकार इस पे ध्यान दे। और जो पद खाली पड़े हैं टीचरों के, जहाँ बच्चों का शोषण हो रहा है, उस पे भी टीचरों की भर्ती करे सरकार, जल्द से जल्द करे। चाहे कैसे भी लगाए तो बच्चों के साथ भी शोषण ना हो और मिड डे मील वर्कर के साथ भी शोषण ना हो, ताकि सरकारी स्कूल बंद ना हो। जी जी, धन्यवाद। की गई है, प्रदर्शन जारी है, तो क्या कहेंगे? ये है इनकी कुछ समस्याएं हैं जी एक तो मेन समस्या ये है कि इनको पहले 7,000 मिलते थे। जी अब इनका 1,000 काट के 6,000 कर दिए। कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आएगा जब मिलेगा आपका 1,000, मतलब उल्टा जो है ना बढ़ाने की बजाय सरकार ने काट दिया। दूसरी समस्या ये है कि इनका जो विभाग है, मतलब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हर कर्मचारी को वहाँ 12 के 12 महीने जो है ना तनख्वाह मिलती है। इनको 12 महीने में से केवल 10 महीने की तनख्वाह मिलती है। इनकी मांग है कि ये 12 के 12 महीने किया जाए। टोटल कितनी मांगे हैं, कितना मांग पत्र कितनी मांगे हैं इसमें? मांग पत्र तो 15-20 है, लंबा चौड़ा है। मेन मुख्य बता रहे हैं हम आपको। और बाकी ये है कि जो इनका जो साल में केवल 2 बार तनख्वाह मिलती है पूरे साल की, मतलब 5-5 महीने की। इनकी ये मांग है कि हर महीने की 7 तारीख से इनको जो है ना तनख्वाह दी जाए। तो ये चीज़ें कब से चल रही हैं? क्योंकि सरकार तो दावे तो करती है हर विभाग को लेकर कि हमने उस विभाग के लिए ये सब किया। मतलब सरकार कुछ नहीं करती, केवल मात्र वादे करती है। करने के नाम पर इनका 10 साल हो गए, सरकार ना आई ना 11वां साल चल रहा है। इन्होंने इनके उसके लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। जो ना ऐसे कोई ज्ञापन भी ले जाते हैं यहाँ के ले गए, परंतु मारने के लिए कुछ नहीं है सरकार को। ज्ञापन दिया गया है आज जो ना ये प्रतिनिधि आया था मुख्यमंत्री का, जो यहाँ बैठता आवास के ऊपर, और वो यहाँ आके लेके गया है। जी, क्या नाम है सर आपका? महावीर प्रसाद दैया। जी, धन्यवाद। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा किडी अज वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।